6/8/2024। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर और सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। टीचर तो हो ही, कोई बड़ी बात नहीं किसी को टीच करना, लेकिन सतगुरु गुरु नहीं, सिर्फ सच्ची सच्ची सदगति किसी की कर पाए वो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सच की नैया पे हो तो हिलती डुलती क्यों है? फिर डूबती नहीं है, चलो वो तो ठीक है। हिलने डुलने का आएंगे पक्का। और दूर से ही माया भाग जाएगी, वो क्या होगा? नेक्स्ट लेवल है। तब तो वो सागर में नहीं होगी ना, तब तो वो उड़ रही होगी ना, तो कहाँ से हिलेगी डुलेगी? जब ऊंची स्टेज में पहुंच गई तो फिर क्या? चेक चेंज एंड फ्लाई। जब तक चेकिंग कर रहे हैं, माया आ रही है, चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे, फिर क्या हो जाएगा? फ्लाई। फिर कहाँ से हिलेगी? रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रेहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। यहाँ बात किससे होती है? रूहों से। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। पहले कहाँ से पढ़ाई करते हैं? नई दुनिया के लिए। फिर जब नई दुनिया में पहुंच जाते हो फिर भी तो पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा ने कहा सतयुग में भी तुम्हारे क्या होंगे? कॉलेज होंगे। तुम किसमें विमान में बैठ के कहाँ जाओगे पढ़ाई पढ़ने के लिए? तो वहां भी तो पढ़ाई होती है। पहले कौन सी पढ़ाई है? नई दुनिया में जाने के लिए। फिर नई दुनिया में जाने के बाद कहाँ जाने के लिए? और कहीं नहीं जाना। वैकुंठ नहीं जाना, सिर्फ नई दुनिया। तो यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी ना। नई दुनिया, बाबा कौन सी दुनिया की स्थापना करते हैं? नई दुनिया। पुराना कौन बनाता है उसको? नाम ही क्या है उसका? नर्क। स्वर्ग के कंट्रास्ट में क्या है? नर्क। नर्क का मतलब क्या है? नर के द्वारा किया हुआ है वो। तो बाप तो आकर नई दुनिया ही स्थापन करेंगे। मतलब ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया हमें दिखाई दे रही है, कैसे पुरानी हो गई, कैसे तमो प्रधान हो गई, तो फिर वो दुनिया बाप ने बनाई। तो फिर उंगली किसके ऊपर उठाते हैं?
उंगली कैसे उठाते हैं कि भगवान आया और उनके बच्चे और ऐसे ऐसे कर्म, तो वो दुनिया बनाई ही किसने? बाप ने नहीं बनाई, बाप ने तो ज्ञान ही दिया। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवता। क्या माना? साधारण देवताएं नहीं कि थोड़े बहुत दिव्य गुण हो या थोड़ा स्वभाव अच्छा हो तो अरे तुम तो जैसे देवता हो। देवताएं भी नंबरवार हैं, 33 करोड़ देवताएं हैं। उसमें से भी कौन से रहेंगे जिनमें दैवीय गुण होंगे? तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार, काम, क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? तो ये भी क्या हो गया? कौन सा गुण हुआ? आसुरी गुण हो गया। कौन सा? लोभ। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। बहुत अच्छी तिथि तारीख निकली किसकी? हमारी निकली ना निकले, रावण की जरूर निकल आई। कब जन्म होगा उसका? त्रेता, और वो भी त्रेता की सीढ़ी पे जाता है, देखो आप। माना त्रेता लास्ट। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको ही कहा जाता है रावण राज्य। 2 बातों से, अगर क्या है? दुख है और दूसरा बीमारी है, तो क्या कहा जाएगा? रावण राज्य है। दुख है तो किसको दुख है? आत्मा को दुख है। बीमारी है तो शरीर से परेशान है, आत्मा भी दुखी है। दोनों ही में से कोई भी निशानी है तो फिर कौन से राज्य में है वो? रावण राज्य में। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। क्यों बाबा इतना अलर्ट करते हैं? विकर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल कहाँ मिलेगा? यहाँ ही मिलेगा। सजाएं कहाँ खाएगा? हड्डी हड्डी, क्या बोला है? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा ना। कोई बाप का, भगवान का बच्चा हो, अपने बाप के सामने सजा खाए, उसका बाप जज हो और वो कोर्ट के उसमें क्या कहते हैं, कटघरे में खड़ा है, तो बाप को कैसा लगे? और उसको सजा सुनानी पड़े, तो कुछ कर नहीं सकता। इतना बड़ा आरोप लगा है इसके ऊपर। तो जो कर्म कर रहे हैं उसका सजा भी कहाँ मिलेगी? तो इससे क्या सिद्ध होता है? उल्टा करो इसको, ये बुरे कर्मों की बात होगी। तो फिर नेक्स्ट, अगर जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका भी फल कहाँ मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए ना। जब बाबा कह रहे हैं सजाएं यहाँ मिलनी है, तो फिर हमें जो सुख, तभी तो कंट्रास्ट होगा ना। देखो इन्होंने ऐसे कर्म किए तो इनको ये मिल रहा है, इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया तो इनको ये मिल रहा है। दिखेगा तभी तो बोला है ना बाबा ने, जार जार रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। इतना रोने का कारण क्या? अगर सभी सजाएं खा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, तो आपको भी मिल रही है, तो आप रोओगे क्या? क्योंकि सबको मिल रही है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दूसरों का गम देख के ही आप सोचोगे चलो सबको मिल रहा है, अपन भी पिट लिए तो क्या हुआ, किसी ने थोड़ी देखा। तो वो वाली बात आ जाती है। और जब देखोगे कि एक तरफ इतनी सुखदाई दुनिया और हम अभी सजाएं ही खा रहे हैं, हमने अगर पुरुषार्थ पहले से इतना तीव्रता से, पहले का मतलब क्या है? पहले का मतलब क्या है? 10-20 साल पहले, जब से आपको समझ आ गई, उसके बाद आप पुरुष अर्थ माना आत्मा के अर्थ हो या शरीर के आराम देने में ही लगे हुए हो। तो क्या बोला है? तपस्या का मतलब क्या है? बाबा ने बोला है अभी तक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, अभी क्या बनना है?
तपस्वी कुमार कुमारी। वो तो ठीक है, बाप को हमने जान लिया तो नेक्स्ट हम प्रजापिता ब्रह्मा, फिर क्या बनना है फाइनली? तपस्वी कुमार। तो जो पहला पहला तपस्वी, दुनिया में जितने भी तपस्वी हैं, देखें ऋषि मुनियों की फोटोज देखिए, कैसे दिखाए जाते हैं तपस्वी? तप करते हुए दिखाई जाते हैं या आराम से पड़े हुए दिखाए जाते हैं? हाँ, कैसे दिखाए जाते हैं? अलर्ट। और जब विष्णु बन जाते हैं तो क्या करते हैं? आराम से शेष शैया पे। फिर तो सांपों की भी शैया हो चाहे डनलप का गद्दा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निद्रा जीत बन गए। कोई निद्रा आने वाली है क्या? मस्ती में मस्त हो गए। और उससे पहले कैसा रूप दिखाया? महादेव का कैसा रूप दिखाया? एकदम तपस्वी। इसलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, वो बनना तो बहुत आसान है कि ज्ञान सुन लिया बन गए, अब क्या बनना है? तपस्वी कुमार। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। बन गए हो, चिंता क्यों कर रहे हो? तपस्वी नहीं बन गए पहले से? तपस्वी बनते हैं तो शरीर को भी कुछ ना कुछ पनिश करते हैं ना, तभी तो हमारा मन भी क्या होता है उतना ज्यादा संयम नियम क्यों बनाए जाते हैं? जो भी लोग भक्ति मार्ग में तपस्या करते हैं, यादगार कहाँ का है वो लोग व्रत का पालन करते हैं, संयम का, शुद्धि का, शारीरिक शुद्धि का भी पालन करते हैं। जो वो होते हैं ओघड़, उनके ऊपर नहीं होता ये, उनको शारीरिक शुद्धि से कोई लेना देना नहीं। किसके फॉलोअर हैं? शैव संप्रदाय। खुद को वो शैव संप्रदाय कहते हैं कि हम शिव के फॉलोअर हैं। तो उनके पास कैसी प्योरिटी है, क्या बताया बाबा ने? वो बताएगी आज। टीचर है ना, सबको टीचर बनना है, कल बाबा ने बोला। क्या बोला पीछे? मन बुद्धि की प्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन स्थूल के ऊपर कोई ध्यान नहीं। ब्रह्म समाजियों का क्या बताया? स्थूल के ऊपर बहुत ध्यान देंगे और मन बुद्धि के ऊपर चलेगा। और वैष्णव संप्रदाय बैलेंस, शरीर की भी शुद्धि और मन की भी शुद्धि। तो आपके ही यादगार में अभी तक भी तपस्वी क्या करते हैं? तपस्या पे जाते हैं तो अपने लिए नियम तैयार करते हैं, उठने का, बैठने का, विधि विधान, व्रत, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो आप अभी अपनी दिनचर्या देख लो सुबह से। पहले कभी ऐसी एकदम थी कि संकल्पों का भी कोई संयम होता है कि हमें किस तरह के संकल्प नहीं करना, तो नहीं, वो भी व्रत लेते हैं, वरना हद से शुरू करते करते बेहद में चले जा रहे हैं। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। कल्प की आयु का पता है किसी को? कितनी होती है कल्प की आयु? अच्छा, वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। वेरी गुड। कितने खुश हैं गलत जवाब में भी? नहीं, कल्प की आयु का किसी को पता नहीं, बस हमें ही पता है। सारे ब्रीकेस को पता है, सारे एडवांस को पता है 5000 वर्ष का कल्प होता है। तो आपको क्या नया पता है? क्या नया पता है आपको? आपको कुछ भी पता नहीं? हाँ हाँ, तो बोलो ना। 5-7 दिन का शूटिंग पीरियड होता है और ऐसे 4 ज्यादा हो गया। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। कल्प की आयु का पता हो तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ किसकी बताई अभी? क्या बोला? नहीं नहीं, वही बताई। हाँ, कोशिश करो। संगम पर किसका जन्म होगा? रावण का। फिर कह रहे हैं कल्प की आयु का किसी को पता नहीं। जब वो कल्प घूमेगा स्थूल वाला, तब किसी को याद रहेगा कि अब द्वापर युग आ गया, अब रावण आएगा? इतना हमें क्यों कंफ्यूज करना? जिन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कहते हैं ना कि उतना ही बोलो कि जो बात आपके काम की हो। हम दूसरों को ये समझाते हैं, भगवान हमें ये सिखाता है। तो वो हमें कोई बात बोलेगा तो उसका यहाँ कोई रहस्य होगा कि जब त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो और द्वापर की शुरू होने वाली हो, उस समय किसका जन्म होगा? रावण माना कौन? नहीं, हाँ, कैरेक्टर कौन? हाँ, 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन? काम विकार। उसका कोई चैतन्य स्वरूप होगा ना, वो कौन से धर्म की आत्मा होगी? हाँ, तो किसका जन्म होगा? प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस्लाम धर्म का, जो धर्म पिता है, जो मुखिया है उसका, उसी की बात हुई ना। तो अब पता चला किसका बर्थडे है।
त्रेता और द्वापर के संगम। न कल्प की आयु का है, तो कल्प की आयु का अगर पता है कब कौन सा शूटिंग पीरियड है, तब तो रावण के जन्म का भी कोई मतलब हुआ ना, कि हमें पता है कौन से ईयर में आने वाला है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का, वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती थी त्रिमूर्ति के चित्र को देख के, कि ठीक है विष्णु तो है भक्ति मार्ग की मूर्ति, महादेव भी ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा को क्यों, इसको ब्रह्मा बोलते हो, इसको क्यों बिठाया? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है, हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़े ही कि बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, पढ़ाई किस लिए कर रहा था? हाँ, जब लक्ष्य को पा लिया तो फिर ऐसे थोड़ी पढ़ता ही रहेगा। बाबा ने क्या बोला है, जिंदगी भर पढ़ाई भी होती रहती है या सर्विस भी करते हैं। पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद क्या मिलता है? नौकरी मिलती है ना, फिर पैसे कमाते हैं, इनकम होने लगती है। तो कैसे यहाँ पर बेहद में टीचर बनेंगे, ये लोग टीचर बनेंगे, आप तो कुछ नहीं बनेंगे ना। वो पता नहीं कब बने हैं, हम क्यों किसी के पीछे पीछे चले हैं। हाँ, हमारे जीवन में जो एक्सपीरियंस अभी हम पुरुषार्थ के दौरान कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपकी कमाई है अभी के लिए। ट्रेनिंग में भी तो कमाई हो जाती है ना थोड़ी बहुत, फिर सर्विस मिलेगी, कोई विशेष सर्विस के बाबा आपको निमित्त बनाएगा नहीं बनाएगा। जो भी आपके अंदर विशेषता है, किसी के अंदर कोई विशेषता, किसी के अंदर कोई, तो बाबा आपको वही सेवा देगा ना। किसी को मनसा सेवा का विशेष शौक है, उसको वो सेवा मिलेगी, उसमें उसकी क्या होगी? कमाई, क्योंकि बहुतों की कल्याण होता है उसमें। वाचा सेवा से भी क्या होता है? बहुतों का उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, तो वो सेवा मिलती है उनको, जिनके पास जो भी कला है। नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। यह भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। क्या बनना है? ये हमारी मैया बचपन से क्या बोलती थी, बड़े होके क्या बनूंगी? टीचर ही बनूंगी। इतनी सी थी तब से ही बोलती रहती, तो अब फिर क्या, अब तो बहुत बड़ी होगी। नहीं, आवाहन करें हम। और पीछे क्या बनना है? आज क्यों रही टीचर ने? पीछे रेडी टीचर बनने के लिए? आप लोगों को ट्रायल कराई जाए बीच बीच में? मंजूर? सब बाबा ही करेगा तो फिर बाबा ही फल पाए ना उसका। भाग्य भी बाबा का ही बने, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, बना बनाया है 5000 वर्ष। हमारी हिम्मत देखना चाहता है कि अगर बाबा के ऊपर इतना विश्वास है कि बाबा कराएगा, तो बैठ जाओ, फिर बाबा कराएगा ना। इतना विश्वास है तो फिर क्या करो? हाँ, यहाँ बैठ के बोलो ना बाबा कराएगा, तो ट्रायल भी हो जाए आपकी। पढ़ाते नहीं हैं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो,
टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। टीचर तो चलो ठीक है, बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु के बच्चे सच्ची सदगति करने वाले हो। वह कोई सतगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, यह झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। तब क्या होता है आपका? पेपर होता है ना। ये तो जब सत्य बाप आया हुआ है तब इतनी उसकी ग्लानि हो, उसके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे निकल आए, तभी तो पेपर हो कि हनुमान ने संजीवनी बूटी को पहचान पाया कि नहीं। सभी चमक रहे थे, सभी चमक रहे थे, तो कैसे पता चले कौन सी संजीवनी बूटी है? तो बहुत बुद्धि चाहिए ना उसके लिए। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे, जो आगे बढ़ने की मेहनत करेंगे, उनके सामने माया आएगी। जो बैठे हैं या सोए हुए हैं, उनके सामने माया क्यों आएगी? माया तो देख रही है, तो मेरी ही गोद में है। तो तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। भले कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। जिन्होंने कल पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं, नहीं तो फिर क्या करते रहते हैं? ये अलग कुछ बोलते हैं, ये कुछ अलग, कंफ्यूज ही बने रहेंगे। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदस्य जन्म नहीं मिलता, क्योंकि सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना। मैं आत्मा हूं, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो, वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें कि ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं, यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग, इसीलिए तुम तमो प्रधान बने हो।
अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड। इसमें दुख ही दुख है क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग और सतयुग क्या है? स्थान की बात बताई या फिर समझ की बात है ना। इनको, यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की समझानी भी दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। बाप पढ़कर नहीं सुनाते तुम्हें कोई शास्त्र, क्या देते हैं? डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लकब मिलता है, कम साहूकार को राजा का लकब मिलता है। कम साहूकार को राजा का और साहूकार को महाराजा का लकब भी मिल जाता है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, धनी धोरी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती है। अभी तो वह भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। राजा माना ब्राह्मणों की दुनिया में कौन राजा? अभी राजा कौन कहलाते हैं जिनके पास कंट्रोलिंग है, कोई ना कोई जोन मिला है, कोई हेड ऑफिस है, कोई बड़ा पोस्ट है। अभी के हिसाब से ऊपर बोला ना, साहूकार को महाराजा, महाराजा माना जिसके अंडर में बहुत सारे राजाएं हों, और राजा जिसके अंडर में प्रजा हो और छोटे छोटे साहूकार भी हों, और महाराजा जिनके अंडर में बहुत सारे हों जो राजा हैं। तो ये अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही है ना ये शूटिंग, कि महाराजा भी कहलाते हैं और राजा का भी लकब मिला हुआ है। फिर बाबा ने क्या बोला आगे? राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, है नहीं प्रैक्टिकल में अभी। उनको समझा जाता है अन्न कौन सा देंगे ये हमको, कि हम कभी भूखे नहीं रह सकते। कौन सा अन्न होता है? याद का अन्न। ज्ञान तो जल होता है, अन्न होता है याद, जिससे हमारी आत्मा का बुद्धि रूपी पेट क्या होता है? भर जाता है। और ज्ञान जल से क्या होता है? प्यास बुझती है। आत्मा को समझ नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता, पहले उसकी प्यास बुझती है, फिर उसके बाद उसमें तृप्ति आती है जब उसको याद का अन्न मिलता है। खालीपन रहेगा ना, नहीं तो भूख नहीं मर सकते। तो राजा इतना सक्षम हो तो प्रजा कभी भूख मर सकती है। और यहाँ जो भी राजाएं हैं अपने अपने सेंटर के सब राजा ही है ना, और उनकी प्रजा हाहाकार मचाए दुख कि हमें तो हमारा योग ही नहीं लगता, हमारा तो ये विघन वो विघन। तो क्या है? अन्नदाता हुए। तो बोला राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसे राजाएं भी तो हुए होंगे जिनकी प्रजा क्या समझती है कि राजा के वाइब्रेशन के कारण हमारी आत्मा क्या हो रही है? भरपूर हो रही है। हमको कौन सा अन्न मिल रहा है? याद का अन्न क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। हम कभी भी भूखे रहे ही नहीं आज तक। कभी भी ऐसा हुआ जो टोटली याद गायब हो गई हो, कि ऐसा लगे कि बाप रे खालीपन आ गया, हम खोखले हो गए? तो ये क्या कहेंगे? अन्नदाता की शूटिंग यहाँ होती है संगम पर। ऐसे फिर द्वापर युग में भी वो आत्माएं जब राजा महाराजा बनेंगी तो उनके राज्य में कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती है। सब उसकी शूटिंग यहाँ होती है। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है? किसमें? प्रजा में। राजा की हालत ऐसी है, स्वराज्य है ही नहीं, कोई अभ्यास नहीं है स्वराज्य का, तो प्रजा का क्या होगा? लड़ते ही झगड़ते रहेंगे ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। कितना अच्छा है। पहले तुम राज्य करेंगे, फिर तुम्हारी भी क्या बनेगी? कहानी बनेगी।
चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है, स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ही न सके कि घर गृहस्थ में रहते कैसे पवित्रता का पालन करना होता है। आगे तो जंगलों में रहते थे तो उनमें ताकत थी, संन्यास भी किया था अगर, और जंगलों में रहते थे, एकांत में रहते थे, तपस्या में रहते तो फिर भी हाँ ताकत थी। अभी वह ताकत ही नहीं रही, सॉरी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे, अभी वह ताकत ही नहीं रही। खुद सतो प्रधान थे तो क्या होता था, उनको भोजन भी मिलता था, एकांत में जाते थे, तपस्या करते थे तो मन बुद्धि भी क्या होती थी, भरपूर होती थी। अभी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सन्यासियों ने जंगलों को छोड़कर कहाँ आ गए, शहरों में आ गए, उसी सामाजिक लाइफ में फंस गए जैसे दुनिया रहती है। पहले तो अलग शहर से दूर जाकर, क्या बोला है बाबा ने, पढ़ाई का स्कूल कहाँ होना चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए। तो अभी तो कहाँ हो गए, वो शहरों में ही घुस गए, सामाजिक हो गए ना, तो अभी फिर वो ताकत भी उनमें रही नहीं है, मांगना पड़ता है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। जो अधर्मी के अधर्मी ही रहना चाहते हैं, धारणाओं में आना ही नहीं चाहते, बहुत मुश्किल लगती है उनको धारणाएं, तो फिर उनका विनाश हो जाएगा। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो, बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आप दूसरों को परिचय कैसे देंगे जब आपके उसने कोई दुख क्या किए होंगे, हरण किए होंगे, और सुख की अनुभूति आपको हुई होगी, तभी आप कहोगे ना कि हमारा बाप क्या है, दुख हरता सुख करता। उनको पूछो क्या बोला, वाह। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं, यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। असत्य मतलब असत्य काम क्या करोगे, झूठ बोलोगे क्या, धोखा दोगे किसी को, क्या करोगे, असत्य। सत्य किसको कहा जाता है, जो आत्मा से रिलेटेड है, केवल वो ही सत्य है। आत्मा के अलावा और परमात्मा के अलावा सब कुछ क्या है, असत्य। हमारी परिभाषा है ये, वो वाली परिभाषा नहीं है कि अभी कोई झूठ मत बोलो, कोई को दुख मत दो, वो तो बहुत सालों से करते आए हो। अब पूछेंगे तो बोले नहीं किसी को दुख नहीं दिया, और ही शुभ भावना आती है, और ही इतने देवता तो हम बन ही गए, नहीं बन गए, शुभ भावना नहीं आती, रहम नहीं आता, कोई अज्ञानियों को देखते हो, विकर्मों को देखते हो तो तरस ही आता होगा या व्यर्थ चलता होगा, संभावना तो नहीं है ऐसी। तो अभी क्या करना है, असत्य, हाँ, देह भान में जो कर्तव्य किए जाते हैं वो हम अगर करते हैं तो हमारे हिसाब से वो असत्य। संकल्प में भी क्या है, देह के रिलेटेड है, देह की प्राप्ति, देह की इच्छा, देह का सुख, देह के सुख से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब क्या है, असत्य, अनराइटियस काम नहीं करना। माया के तूफानों से डरना नहीं है, सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, जब तक नैया में बैठे हो, एक पांव इधर एक पांव इधर, जब तक ऐसा है तो फिर हिलने डुलने की संभावना क्या है, कम है या ज्यादा है, तो कहाँ एक पांव इधर है उधर है, या एक ही नाव में दोनों पांव है, कैसा है, दोनों में एक एक, एक दूसरे को देख देखे ये क्या बोलते हैं तो हम भी बस खुलेआम चीटिंग हो रही, एक में ही दो पांव, वेरी गुड। पाँव किसको कहते हैं,
बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय है कि मेरा बुद्धि रूपी पांव एक ही तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ देह है। ये तो आपके कहते हैं ना बाबा, हर एक की दिल गवाही देती है कि मेरा एक पांव उधर एक पांव उधर है। जैसे बहनों का ऐसा है, समर्पित हो जाते हैं तो उनका एक पांव कहाँ रहेगा? संभावना क्या है? एक बाबा के घर में और एक लौकिक घर में। होता है ना, जब शुरू शुरू में आते हैं ऐसा अनुभव नहीं है? उनकी स्मृतियां, वो सब क्या हो गया? असत्य ही तो हो गया। जहाँ रह रहे हैं, जिसकी पालना में पल रहे हैं, उसकी सेवा में मन बुद्धि लगे, या जो हमारा पिछला जन्म था उनमें बुद्धि जाए, तो ये तो चीटिंग हो गई ना। बाबा ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ऐसे रहना यहाँ, खाना यहाँ, और कुछ ऐसा बोलते हैं, याद उनको करना। तो वो पता नहीं, ऐसा कुछ है, एक महावाक्य है अच्छा सा। हाँ, वो वफादारी नहीं होती। तो उनके लिए वो परिभाषा होती है। जो घर गृहस्थ में है, उनको अपनी मन बुद्धि को जब चेक करते होंगे तो उनको ये तो पता चलता है ना कि हमारा बुद्धि रूपी पांव का सारा ही जोर एक तरफ है, या हमारा कुछ ऐसा भी लगता है कि अगर हमें कोई बोले चलो तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हमें इतने साल तो चाहिए। ऐसा लगता है कि ऑर्डर आएगा चलो, पीछे देखोगे कि घर का क्या होगा? नहीं, ऐसा सोचोगे नहीं? बोले बाबा, आपको क्यों सोचना है? आप तो उनके ऊपर छोड़ के चले जाओगे, फिर आप किसके ऊपर? शारदा माता के ऊपर। शारदा माता की तो पहले ही बुकिंग है मुरली के बीच में। तो क्या बोला बाबा ने? नैया में रहना ही नहीं, हमें कहाँ रहना है? नैया में रहेंगे तो ऐसे ऐसे, फिर क्या करना है? फ्लाई कर। लेकिन बाबा ने नैया का बोला है ना, तो वो भी खैर, वो उसको भी जहाज ही कहा जाता है, इसको भी जहाज ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी डूबने की, बाकी ऐसा तो है नहीं ना। तब तक आपको अगर फ्लाई करने की स्थिति में आ गए तो आप तो दूर से विघ्नों को भगाने वाले भी तो बन गए। दोनों ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। नैया में है तो वहां भी नहीं डूबे, एक ही तरफ हमारा सारा जोर हो, क्योंकि सत्य की नैया है ना। तो आपके दोनों पैर सत्य की नैया में है, या एक असत्य में है, एक सत्य में है। देह से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे लौकिक ही क्यों ना हो, वो सब क्या है? असत्य। वो आत्मा से कनेक्टेड जन्म जन्मांतर का नहीं है, वो इस जन्म का, इस देह से रिलेटेड है। अगर आत्मा से कनेक्टेड होता तो फिर आपको स्मृति होनी चाहिए ना, पिछले जन्म में कौन माँ बाप थे। वो भी सिर्फ देह से ही रिलेटेड थे, तो उनकी तरफ बुद्धि कभी जाती नहीं है हमारी, क्योंकि वो उस जन्म में उस देह से, देह खत्म वो भी खत्म, ये देह खत्म ये भी खत्म। लेकिन जीते जी खत्म हो तब है ना कि हम जीते जी मर गए। ऐसे तो हम खत्म होते ही आए और उनको भूलते ही आए, ये तो हम करते ही आए। अभी तो कुछ नया करना चाहिए नहीं? सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। इसका मतलब कौन बताएगा? सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले, साधनों की जरूरत कब पड़ती है? हाँ, हाँ, जब आपका सहज योग नहीं है, आपको मुश्किल हो रही है याद करने में, तो आपको क्या चाहिए? कुछ साधन चाहिए, कुछ मनोरंजन चाहिए, थोड़ा स्थान चेंज करें, थोड़ा कुछ गीत सुने, थोड़ा ये करें वो करें। सहज याद का अनुभव हो गया, सहज याद की साधना का अनुभव कर लिया कि कैसे, है ना। वो तो एक ऐसा नहीं है कि कोई होता है, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है। जो हमारी सीढ़ियां हैं वो चढ़ते चढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जब आप सहज योग की साधना वाले बन जाते हो। तो क्या हो जाता है? साधनों पर विजय। फिर आपको कोई साधन सामने कितने भी हो, आपको कोई दरकार ही उसकी। हाँ, तो वही कहेंगे ना विजय। अब आपकी सहज योग में आपको इतना आनंद आने लगा, आप यूज भी कर रहे हो अगर साधनों को, तो भी किस लिए? चेंज चाहिए ना, मन को चेंज चाहिए, तभी साधन यूज कर रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है, पुरुषार्थ के लिए। जैसे मान लो हम पुरुषार्थ में बैठे हैं, योग के लिए बैठे हैं, तो आपने लगाया, ठीक है, आप यूज कर रहे हो, आपकी बुद्धि नहीं है। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि सहज याद की जब हमारी साधना हो जाएगी, तब साधनों पे जीत हो जाएगी। हो ना हो हमें चाहिए ही नहीं कुछ,
क्योंकि अब याद में आपको वो रस मिलने लगा जो वो गीत सुन के मिल रहा था। गीत सुन के और क्लासेस सुन के तो आप एक मंथन की स्टेज में जाते हो, आप बीज रूप अवस्था में थोड़ी जाते हो। क्या बोला? उससे पहले इज ट्राइंग, कीप ट्राइंग। जब हम सुन रहे होते हैं, कोई साधन का आधार लेके पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तब हमारे अंदर मंथन होता है, बीज रूप अवस्था नहीं होती है मोस्टली। क्योंकि हम जो सुन रहे हैं कोई कारण से ही सुन रहे हैं ना, कि पता चले, तो जब वो पता चलेगा तो मंथन ही तो चलेगा ना। तो आपके अंदर ज्ञान जल भरपूर हो रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक आधार है। बाबा कह रहे हैं सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। माना कोई, ये अब आपकी वाली बात आई कि बहुत कोई लग्जरी गाड़ी है हमारे पास, तो उसमें बैठे तो हाँ बाबा को ही भूल गए कि अरे ये तो हमने कभी देखे ही नहीं, ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसी गाड़ियां, ऐसे ये, तो बाबा ही भूल गया। तो वो नहीं हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो फिर वह इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। मेहनत करने में ही क्या हो जाएगा, समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, कितने अच्छे बच्चे हो, इच्छा भी है, लेकिन साधना में रहने का क्या करेंगे, उस समय प्रयत्न करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगी, साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लंबे समय का अभ्यास रहा ना साधनों में रहने का, जब वो नहीं मिलेगा साधन आपका फेवरेट, तो फिर क्या होगा, बहुत कोशिश करोगे साधना में टिके, मंथन भी करोगे, इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन, बीच बीच में अपने ऊपर क्या करो, बिना साधनों के रहने का प्रयोग करो कि मेरी आधार कैसा है, मैं निराधार हूँ या कोई ना कोई आधार पर चल रहा हूँ। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।